हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल। जैसे विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा संधि के विषय में, अस्थि संधि है ना। तो इसमें क्या है, जहाँ पे अस्थियां जुड़ती हैं उसी को कहा जाता है अस्थि संधि। तो इसको अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखें तो हिंदी व्याकरण में संधि क्या है, यहाँ पे दो वर्णों को जोड़ा जाता है, दो वर्णों का मेल होता है। तो दो वर्णों के मेल से उनमें कुछ बदलाव आता है, उसका रूप कुछ बदल जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं संधि। तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा में एक शब्द आया है विकार। तो ये विकार क्या होता है, तो बच्चों इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे उदाहरण। रमा जोड़ ईश रमेश, महा जोड़ ईश महेश। यहाँ पे क्या है, रमा इसमें आ की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है ईश में, लेकिन शब्द क्या बनता है, रमेश। यहीं पे विकार उत्पन्न हो गया कि आ और ई मिलकर के ए हो गए। उसी तरह से महा, महा शब्द में भी आ की मात्रा है और इसमें शुरू में ई की मात्रा है। तो आ और ई मिलाने से बन क्या गया, महेश, यानी ए की मात्रा। यही हो गया विकार उत्पन्न होना, यानी आ और ई इन दोनों का अपना रूप बदल गया, उसमें विकृति आ गई और वो बन गया ए। तो फिर से एक बार परिभाषा को समझ लें कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ संधि के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, सत जोड़ जन सज्जन, दुह जोड़ जन दुर्जन, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, पो जोड़ अन पवन, तथा जोड़ एव तथैव। बच्चों इन सारे शब्दों में विकार उत्पन्न हुआ है। जैसे यहाँ पे पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, यहाँ पे क्या है, पुस्तक में अ की मात्रा है और आलय में आ की मात्रा। तो अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ की मात्रा लग गई और वो हो गया पुस्तकालय। उसी तरह से सत जोड़ जन मिलकर के क्या बन गया, सज्जन। यहाँ आप देखेंगे कि त जो है वो क्या में बदल गया, ज में बदल गया। तो ये संधि के जब आप नियम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे त ज में बदलता है, कहाँ पे पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय यानी अ और आ मिलकर आ होता है। जब हम संधि का भेद पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के तीन भेद हैं, यानी संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाम से ही पता है, स्वर संधि यानी जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता हो, व्यंजन संधि जिसमें स्वर के साथ स्वर और व्यंजन का मेल हो, और विसर्ग संधि यानी जिसमें विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल हो। अगली वीडियो में हम लोग इन सारे भेदों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। भेदों को जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। व्याकरण के मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर डाला है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये आसानी से मिल जाएगा।